ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। इबादतगाहों में एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग गलत। जहां कोरोना को लेकर अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, वहीं इससे बचाव व सुरक्षा के लिए लगातार साबुन से हाथ धोना व सैनिटाइजर का ज्यादातर उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव व सुरक्षा हेतु ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाना चाहिए। वहीं इसको लेकर अब शहर काजी नदीम अख्तर ने इसका विरोध जाहिर करे हुए बताया है कि सभी धर्मस्थल इबादतगाहों में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर बिल्कुल गलत है, क्योंकि शुरू से ही माना जाता रहा है क्योंकि अल्कोहल मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च या फिर मंदिर ही क्यों न हो, अल्कोहल का उपयोग इनमें बिल्कुल वर्जित माना गया है। धर्म कोई सा भी हो, वो अल्कोहल को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए बहुत सारे पुजारी, महंत, मंदिरों व मठों के मठाधीश, मस्जिदों के आइम हजरात और जो हमारे मुफ्तियान हैं, उन्होंने भी इस बात पर फिक्र जाहिर की है कि एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर तो अभी कुछ समय पहले की देन है। सदियों से हम लोग सैनिटाइजर व सफाई सुथराई का काम बिना एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज से करते चले आ रहे हैं। हमें इसका विकल्प ढूंढना चाहिए, जैसे कॉस्टिक या ब्लीचिंग पाउडर आदि। वहीं इसको लेकर देवबंदी उल्लेमा कारी इशहाक गौरा ने कहा कि बाज लोगों ने हैंड सैनिटाइजर को ही सैनिटाइज समझ लिया है, जबकि सैनिटाइज का मतलब है स्वच्छ यानी मुकम्मल सफाई। बाद लोग ये कहते हैं कि सैनिटाइज में एल्कोहल होता है और हकीकत में ही एल्कोहल होता है। एल्कोहल कई तरह का होता है और कई मुख्तलिफ चीजों से बनाया जाता है। तो किसी को भी किसी तरह की कोई आपत्ति हो तो हमारे मदारसों में फतवा विभाग होता है, तो लिखित में पहले वहां भेजा जाए और मुफ्ती यानी एकत्राम जो जवाब दे उसका पालन किया जाए। देखिए, बात मस्जिदों की नहीं है, बात सभी धर्म स्थल की है। एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र कोई सिर्फ मस्जिदों में ही नहीं, बल्कि बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे और गुरुद्वारे, बहुत सारे और ऐसी इबादत गाहें हैं जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करते हुए तकल्लुफ़ महसूस कर रहे हैं। वो धर्म, कोई भी धर्म हो, वो अल्कोहल को पसंद नहीं करता। इसलिए बहुत सारे पुजारी, बहुत सारे महंत, बहुत सारे जो मंदिरों के मठाधीश, मंदिरों और मठों के मठाधीश हैं, उन्होंने भी, और मस्जिदों के अइम्मा हजरात ने, और जो हमारे मुफ्तियान हैं और फ़ुक़हा हैं, उन्होंने भी इस बात पर तशवीश ज़ाहिर की है, एक फ़िक्र ज़ाहिर की है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र जो है वो तो अभी कुछ वक्त पहले की देन है। सदियों से हम लोग सैनिटाइजेशन का और सफाई सुथराई का इंतज़ाम बग़ैर अल्कोहल के, मतलब विदाउट अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए से करते चले आ रहे हैं। हमें उसके विकल्प तलाश करने चाहिए कि क्या ऐसे विकल्प हो सकते हैं, क्या ऐसे ऑप्शंस, दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें अल्कोहल के बगैर हम सैनिटाइजेशन का और सफाई सुथराई का इंतज़ाम कर सकें, जैसे कॉस्टिक है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, वगैरह वगैरह। तो क्या इसको हराम मानते हैं सैनिटाइज को, क्या कहते हैं? ये आपको मैंने जो जवाब दिया है, ये सब बातें उसमें पोशीदा हैं। इसके लिए आप, ये फ़िक़ही मसाइल हैं, ये तो बाकायदा किसी इसकी डिटेल दारुल इफ्ता से और दारुल क़ज़ा से ली जाएंगी। लेकिन जो चीज़ अल्कोहल का धर्म, किसी भी धर्म में कोई गुंजाइश नहीं है। लोग मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में इसका इस्तेमाल अच्छा नहीं समझते हैं। तो जो इथिकली बात है, जो उसूली बात है, वो ये है कि इसका इस्तेमाल इबादत गाहों में नहीं होना चाहिए, तो उसका विकल्प तलाश करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हमें सैनिटाइज के अर्थ को जानने की ज़रूरत है। बाज़ लोगों ने हैंड सैनिटाइज़र को ही सैनिटाइज समझ लिया है, जबकि सैनिटाइज का मतलब होता है स्वच्छ यानी मुकम्मल सफाई। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सैनिटाइज में अल्कोहल होता है और हकीकतन अल्कोहल होता है। अल्कोहल कई तरह का होता है और कई मुख्तलिफ चीज़ों से बनाया जाता है। तो किसी को भी किसी तरह की कोई आपत्ति हो तो मैं समझता हूँ कि हमारे मदारिसों में दारुल इफ्ता विभाग होते हैं, यानी फतवा विभाग होता है, वहाँ लिखत में पहले भेजा जाए और मुफ्तियान इकराम जो भी उसका जवाब दें उसका पालन किया जाए। किसी तरह की भी बिना तहकीक के
डिसीज़न नहीं लेना चाहिए जब तक कि उलमाए दीन मुफ्तियान इकराम उसका जवाब ना दे दें, उसके बाद ही डिसीज़न लेना बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत।